गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वित्तीय लेखांकन विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह है साझेदारी फर्म का विघटन, डिसॉल्व ऑफ द फर्म। आज इस टॉपिक के तहत हम देखेंगे यदि कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी दशा में खाते किस प्रकार से बनाएंगे। दिवालिया हुए साझेदार की पूंजी की जो हानि हुई है उस पूंजी की हानि को से सक्षम साझेदार किस प्रकार से पूरी करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। एक साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म के समापन की दशा में किसी साझेदार के दिवालिया होने पर दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकता। ऐसी दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। यदि उसके अनुसार होगा, नहीं तो गार्डनर बनाम मरे नियम में दिया गया निर्णय लागू होता है। इस निर्णय के अनुसार शेष की पूंजी की कमी उस पूंजी के अनुपात में करेंगे जो विघटन के पूर्व आर्थिक चिट्ठे में दी गई थी। अधिनियम में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि किस प्रकार से किसी विघटन समय कोई साझेदार दिवालिया है तो उसकी कमी हुई, जो पूंजी की कमी है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। हालांकि इन साझेदारों ने संलेख में कुछ दे रखा था कि इस प्रकार से की जाएगी तो उसको मान लिया जाएगा। तो इस दशा के अंदर गार्डनर बनाम मोरे के नियम लागू होते हैं। क्योंकि जब ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बना था उस समय भारत में ब्रिटिश राज लागू था। तो ब्रिटिश राज के अंदर जो साझेदारी अधिनियम था, ब्रिटिश राज 1890 लागू था, उसी के अंदर गार्डनर बनाम मरे का नियम मुकदमा हुआ था जो कोर्ट के अंदर चला था। कोर्ट ने वहाँ की डिसीजन दिया था, इसलिए उसी को माना जाता है। देखिए किस प्रकार से होगा। इस निर्णय की दो स्पष्ट बातें होती है। बातें स्पष्ट है जो कह रहा है दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी शेष सक्षम साझेदार अपनी समायोजित पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। वसूली पर लाभ हानि के समायोजन से पूर्व पूंजी का अनुपात विघटन से ठीक पूर्व बने चिट्टे में दी गई पूंजी के आधार पर निर्धारित होगा। तो दो बातें आती है हमारे पास, किस प्रकार से लाएंगे, कौन लाएगा और किस प्रकार से लेके आएगा। फिर देखिए पूंजी खाते स्थायी प्रकृति के होने पर, यदि पूंजी खाते स्थायी प्रकृति के हैं तो विघटन से ठीक पूर्व बने चिट्टे में दी गई पूंजी खाते के शेष के आधार पर अनुपात निर्धारित होगा। और यदि पूंजी खाते परिवर्तनशील प्रकृति के हैं तो संचय, अवितरित लाभ, ब्याज, वेतन, कमीशन आदि को समायोजन करने के बाद पूंजी खातों के आधार पर अनुपात निर्धारित होगा। एक एग्जांपल देखें, अ, ब और स 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। 31 मार्च 2018 को फर्म का विघटन करने का निर्णय लिया गया। स के दिवालिया होने के कारण उसकी निजी संपत्ति से सिर्फ 1200 रुपये प्राप्त हुए। फर्म की संपत्तियों से 30,000 रुपये प्राप्त हुए। फर्म की पुस्तकें बंद कीजिए यदि गार्डनर बना मरे नियम लागू नहीं होता है और यदि गार्डनर बना मरे नियम लागू होता है। 31 मार्च 2018 को फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार से दे रखा था। हमें क्या दे रखा था, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लाइबिलिटी साइड की बात हो तो कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी के अंदर 25,000, 15,000, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 40,000 थी। एसेट साइड की बात करूं, केस फर्म का था 600 रुपये, सन्ड्री एसेट 36,000 की थी और सी कैपिटल थी 3400 रुपये और एसेट साइड की टोटल भी 4,000। ना प्रश्न को सॉल्व करें अपन। पहले अपन बनाते हैं यदि गार्डनर बनाम मरे नियम लागू नहीं होता है तो, यानी कि इफ गार्डनर वर्सेस मोरे नियम इज नॉट एप्लीकेबल। हम पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो रियलाइजेशन के अंदर पहले संपत्ति को ट्रांसफर करने पर एंट्री हुई होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। तो टू सन्ड्री एसेट 36,000 की थी हमारे पास फर्म की। बात करें इस संपत्ति से हमें 30,000 वसूल हुए थे तो बाई केस 30,000 रुपये। तो लॉस हमें हुआ 36 माइनस 30 6,000 का लॉस हुआ। 6,000 का लॉस अपन ए, बी और सी के अंदर उसके लाभ हानि अनुपात में बांट रहे हैं। तो ए का हानि हुई है रियलाइजेशन पर 3,000, बी की 2,000, सी की 1,000, टोटल 6,000।
इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट 36,000 का। बात करें अपन कैश अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। कैश अकाउंट की बात करें, कैश अकाउंट था अपने पास बैलेंस बीडी 600 रुपये। रियलाइजेशन टू एसेट थी 30,000। सी से हमें जो उसकी निजी संपत्ति की वसूली से प्राप्त होते हैं वो 1200 रुपये, तो टू सीज कैपिटल 1200 रुपये। बाई साइड की बात करूँ, बाई एज कैपिटल 20,080 रुपये, बाई बीज कैपिटल 11,720 रुपये। इस प्रकार से केस अकाउंट बनाया जाएगा। अब ये ए और बी की जो कैपिटल आई है 20,080 रुपये और 11,720 रुपये, किस प्रकार से आई देखिए पार्टनर कैपिटल के अंदर अपन ने। पार्टनर कैपिटल की बात करूँ तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि बी का नेगेटिव बैलेंस था इसलिए सी का नेगेटिव बैलेंस था इसलिए 3400 रुपये। अब बाई बैलेंस बीडी ए और बी का 25,000 और 15,000 रुपये। बात करें वापस अपन डेबिट साइड की बात करें वापस, टू रियलाइजेशन जो लॉस हुआ था वो अपने ए बी सी के अंदर आया था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000 ए के, बी के 2,000 और सी के 1,000 रुपये। बात करें यदि इधर कि सी का जो लॉस हुआ था, सी की संपत्ति की बात करूँ हमारे पास, उसकी थी सी का कैपिटल 4400 रुपये थी। अपने 4400 में से 1200 रुपये वसूल हो गए, तो पीछे बचे 3200 रुपये। 25 रुपये को ए और बी अपने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, तो ए का हिस्सा हो जाएगा सी के लिए तो 1920 रुपये और बी के लिए हिस्सा हो जाएगा सी का 1280 रुपये। तो टू सीज कैपिटल 1920 रुपये इन ए और टू सीज कैपिटल इन बी 1280 रुपये। बात करें बाई क्रेडिट साइड, बाई केस जो बी से सी से प्राप्त हुए थे 1200 रुपये उसकी निजी संपत्ति की वसूली से। बाई एज कैपिटल अकाउंट इन सी अकाउंट के अंदर देखेंगे 1920 रुपये। बाई बीज कैपिटल अकाउंट इन सीज अकाउंट 1280 रुपये। इस प्रकार से दो से केस रह जाएगा ए और बी का, वो हो जाएगा टू केस 20,080 रुपये ए, 11,720 रुपये बी। इस प्रकार से हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। बात करें यदि गार्डनर बनाम मरे नियम लागू होता है तो बात करें रियलाइजेशन अकाउंट, तो वही रह जाएगा हमारा। रियलाइजेशन अकाउंट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। वही हमें हानि हुई थी 6,000 की, जिसको हमने ए बी सी को उसके लाभ हानि अनुपात में बांट दें। अंतर किस में पड़ेगा हमारे पास, जो कैश अकाउंट है और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर देखिए, चूँकि जो हानि हुई है उसको कैसे बांटेंगे और भी अब जो पूंजी का अनुपात है उस पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। जो पूंजी का अनुपात अंतिम चिट्टा जो था विघटन से पूर्व का उसके अनुसार, तो उसमें संपत्ति थी ए की 25,000 बी की 15, यानी 5:3 का हो जाएगा, 5:3 रेशियो के अंदर बांटेंगे। तो बात करें कैश अकाउंट की, टू बैलेंस बीडी 600, टू रियलाइजेशन 30,000 वो, टू सीज कैपिटल 1200, टू एज कैपिटल 3,000, टू बीज कैपिटल 2,000। बाई साइड की बाई एज कैपिटल अकाउंट 23,000, बाई बीज कैपिटल अकाउंट 13,800। टोटल ऑफ कैश अकाउंट इज 36,000। द पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखें अपन, वही टू बैलेंस बीडी 3,400 रुपये, 3,400 रुपये सी का, बाई बैलेंस बीडी 25,000 ए का और बी का 15,000 रुपये। रियलाइजेशन जो था उनको बांटा अपन, टू रियलाइजेशन ए बी सी का 3,000, 2,000 और 1,000। बाई केस अब चूंकि इसको 3,200 रुपये की हानि हुई थी, तो गार्डनर बनाम नियम लागू होने का 3,200 को अपन ने ए और बी को पूंजी के अनुपात में बांटा। जो पूंजी का अनुपात बताया था लास्ट विघटित चिट्टे विघटन से पूर्व का चिट्टा के अंदर जो पूंजी बताई है उसके अनुपात में, तो वो थी 5:3 का। तो इसको बांटा अपन ने ए और बी के अंदर, तो टू सी कैपिटल का भाग हो जाएगा 2,000 और बी का भाग 1,200 रुपये। टू केस अकाउंट जो अब लेके आना पड़ेगा ए और बी को 23,000 रुपये और 13,800 रुपये बी को। बाद इधर को बाई एज कैपिटल सी के भाग के अंदर 2,000 और बी का
1200 रुपये। इस प्रकार से गार्डनर बनाम मरे नियम लागू होने पर और गार्डनर बनाम मरे नियम लागू नहीं होने पर दोनों ही दशा में हमने देखा खातों का किस प्रकार निस्तारण किया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी जब दिवालिया हो जाते हैं उस दशा में किस प्रकार से फर्मों खाते बनाए जाएंगे। देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।